तो शांति तभी आती है जब दुश्मनों को भी, जब वो दुश्मनी निभाएं, तब उनको ये खतरा रहे कि कि हमें खत्म करने के चक्कर में वो भी खत्म हो जाए। अब इसलिए देखिए, थोड़ा सा आपको रोकेंगे, एक बार हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि किस किस देश ने कितने परमाणु हथियार तैनात करके रखे हैं। यह बीबीसी की रिपोर्ट है और बीबीसी ने यह कहा है, अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि रूस जो है सबसे ज्यादा 1796 परमाणु हथियार तैनात किए हुए हैं, अमेरिका 1770, फ्रांस जो है 280, ब्रिटेन 120, चीन 34, भारत ने अभी अभी 12 तैनात किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान 0, उत्तर कोरिया 0 और इजराइल 0, कुल 4012 परमाणु हथियार रेडी टू फायर है, यानी कि उनको कभी भी लॉन्च किया जा सकता है अगर वैसी कोई विषम परिस्थिति आती है तो। क्या आपको लगता है संजीव जी कि भारत ने अगर ये कदम उठा लिया है तो सही है? क्योंकि अगर बाकी देश इसी प्रकार से अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम उठा सकता है तो भारत क्यों ना उठाए? बिल्कुल, देखिए भारत ने सही कदम उठाया है। जो रसिया की पॉलिसी है वो दुनिया में सबसे अनोखी पॉलिसी है, न्यूक्लियर पॉलिसी जो है उनकी यह है कि अगर रूस पर एक भी परमाणु बम मारा गया तो वो किल बटन दबाएगा और उसके बाद पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा देश नहीं होगा जिस पर परमाणु बम नहीं गिरेगा। इससे मतलब नहीं है कि किस देश ने रूस पर हमला किया, क्योंकि रूस का मानना है कि अगर रूस अगर नहीं है धरती पर तो दुनिया के किसी भी देश को जीने का हक नहीं है। रूस की यह पॉलिसी है। नहीं, ये तो उसके अपने देश के लिए तो सही ही है कि आप अगर उनके ऊपर अटैक करेंगे, उनके मानव पूरे उसको खत्म कर देंगे, तो फिर वो क्यों ना करे? जब उनका रहना ना रहना बराबर ही हो जाएगा तो बाकी लोग भी को भी वो खत्म कर दे। ये तो राष्ट्र सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो सही है। नहीं, उसमें एक चीज का अंतर है। मान लीजिए अगर उस पर ब्रिटेन ने हमला किया, मान लीजिए उस पर अमेरिका ने हमला किया, लेकिन क्या वो अपने मित्र राष्ट्र चीन और भारत पर भी परमाणु बम गिरा देगा? लेकिन उसकी पॉलिसी है कि हम नहीं तो कोई नहीं, चाहे वो हमारा मित्र हो चाहे शत्रु हो। ये सबसे अनोखी पॉलिसी है रशिया की। वो ऐसा नहीं कि वो कह रहा है कि अमेरिका हमला करेगा तभी अमेरिका पर ही हमला करेगा, ऐसा नहीं कहता। वो कहता है कि अगर हम पर तुम एक भी परमाणु बम मारेगा कोई भी देश, तो हम हर देश पर परमाणु बम मारेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा परमाणु बम वाला मिसाइल उन्होंने ट्राइडेंट में तैनात कर रखा है। ट्राइडेंट मतलब समुद्र के अंदर जहाज पे यानी फाइटर पे, और तीसरा अंडरग्राउंड उनका जो वो है, और जो उनका जार जो वो है मिसाइल है रशियन जार, वो 16,000 15,000 किलोमीटर तक मार करता है। आप सोचिए, जबकि अगर वो चाह ले तो अलास्का के जरिए रूस और अमेरिका पड़ोसी हैं, लेकिन उसने 16,000 किलोमीटर तक भी हमला करने वाला मिसाइल बना के रखा है। बिल्कुल, इसलिए कि वो अगर उस पर हमला होगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो उसके दोस्त है चाहे दुश्मन है। लेकिन भारत का ये कहना है कि हम पर जो हमला करेगा उस पर हम हमला करेंगे। और दूसरा भारत की पॉलिसी है कि पहली बार फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। नो फर्स्ट यूज तो है। इसके अलावा एक ये कि जो परमाणु संपन्न देश नहीं है, जैसे बांग्लादेश नहीं है परमाणु, तो उस पर हम परमाणु बम से हमला नहीं करें, ये भी पॉलिसी है। लेकिन एक बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंट दिया था कि ये सब पॉलिसी बदलती रहती है, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बोला। तो डिफेंसिव ऑफेंस यानी बिल्कुल जो ऑफेंसिव अप्रोच चाइना ने लिया भारत के खिलाफ, कहा डोकलाम टू गलवान, दूसरा पाकिस्तान और चीन का जो गठजोड़ है, तीसरा पाकिस्तान एक स्टूज है, कठपुतली है चाइना का। अगर उसके अंदर ये भय ना हो कि भारत काउंटर अटैक करेगा तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी सीमा को पार कर सकता है, क्योंकि वो एक दुष्ट राष्ट्र है, एक डेविल नेशन है उसका। आप देखिए आसिम मुनीर ने क्या कहा था। आसिम मुनीर ने कहा था ना कि कुछ भी होगा हम पर अगर अफगानिस्तान भी हमला करेगा तो हम भारत पर परमाणु बम गिरा दें। आप सोचिए, तो इसलिए ये मैसेज है। पॉलिसी हो गई ना फिर तो।
नहीं, रूस कह रहा है कि सबको सब पे मारेंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि हम केवल भारत पे मारेंगे, क्योंकि भारत में हिंदू बहुतायत में उनको नहीं पता कि यहां 14-15 करोड़ मुस्लिम भी रहते हैं, ये उनको नहीं पता था। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। आप जरूर बताइए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यूवाइब के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।